हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस क्लास में हम लोग बोलियां और उपभाषा देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन इसी क्लास में, इसी व्हाइट बोर्ड से संबंधित जितनी बातें लिखी हुई हैं इसी से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोलियां और उपभाषाओं से। और एक और बड़ा ही हिट क्वेश्चन है जो कि मतलब बार बार पूछा गया है, वो भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। पूरा एक सारणी के अंतर्गत मैंने सब कुछ लिख दिया है, आइए देखते हैं। देखिएगा, अपभ्रंश अपभ्रंश कई होते हैं, जिसमें से सौरसेनी अपभ्रंश हम लोगों को पढ़ना है, साथ ही साथ मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश और खस अपभ्रंश। ये चार अपभ्रंश हम लोगों को जानना है, पढ़ना है। चार अपभ्रंश में इसके अंतर्गत अब बोलियां देखिएगा कि बोलियां कितनी होती हैं, सॉरी उपभाषाएं कितनी होती हैं। तो उपभाषाएं 5 होती हैं। वो उपभाषाएं 5 कौन कौन सी होती हैं? तो पहली उपभाषा कौन सी है? पश्चिमी हिंदी है। दूसरी उपभाषा कौन सी है? राजस्थानी हिंदी है। तीसरी उपभाषा कौन सी है? तो बिहारी हिंदी है। चौथी उपभाषा कौन सी है? तो पूर्वी हिंदी है। पांचवी उपभाषा कौन सी है? तो पहाड़ी हिंदी है। ये 5 तरह की हिंदी उपभाषाएं हैं। ठीक है, एक इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है। यह बड़ा ही हिट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा। सौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। आइए हम लोग एक एक हिंदी को, मतलब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां होती हैं, प्रत्येक हिंदी के अंतर्गत मतलब जहां की वो है उसके अंतर्गत कितनी बोलियां होती हैं, ये हम लोग जानेंगे। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये कितनी बोलियां होती हैं? तो ये 5 बोलियां होती हैं। और ये पांचों बोलियां कौन कौन सी हैं? तो खड़ी बोली, या फिर इसको हम लोग कहते हैं कौरवी। ये कौखी नहीं, ये कौरवी है। खड़ी बोली या फिर कौरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू। ये 5 क्या है? बोलियां हैं जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ये सारणी बस अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, बाकी सारा कुछ इसी से पूछा जाता है, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं अभी आप लोगों को बता दे रहा हूं कि कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस ये सारणी अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली या फिर कौरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, ये 5 बोलियां होती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। राजस्थानी हिंदी की बात करें तो राजस्थानी हिंदी के भी अंतर्गत 5 बोलियां होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं जो राजस्थान में बोली जाती हैं? तो ढूंढाड़ी या फिर इसको जयपुरी भी कहते हैं। इसको यहां से ध्यान रखिएगा, ढूंढाड़ी को ही जयपुरी कहते हैं। तो ढूंढाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी और हड़ौती। मेवाती और मेवाड़ी, मेवाती, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, हड़ौती, ये 5 ये बोलियां होती हैं जो कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती हैं। अब हम लोग मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पढ़ेंगे। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत ये बिहारी हिंदी आती है। कौन सी हिंदी आती है? तो बिहारी हिंदी आती है। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? तो मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये 3 बोलियां आती हैं ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। साथ ही साथ अगर हम अर्धमागधी की बात करते हैं, अर्धमागधी के अंतर्गत, तो अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी बोली जाती है। और पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? तो इसके भी अंतर्गत 3 बोलियां हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अर्धमागधी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी। ठीक है, अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक। खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश पहाड़ों में जो बोलियां मतलब बोली जाती हैं, तो खस अपभ्रंश के अंतर्गत पहाड़ी हिंदी बोली जाती है। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां बोली जाती है? 2 बोलियां बोली जाती है। कौन कौन सी? गढ़वाली और कुमाऊनी। गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक है, ये 2 बोलियां हो गई। एक बार और रिवीजन कर लीजिए।
अपभ्रंश, सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, खस अपभ्रंश। 4 अपभ्रंश हो गया। सौरसेनी के अंतर्गत ये 2 हिंदी कौन कौन सी हैं? तो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। ये क्या है? ये उपभाषाएं हैं, ठीक है। सौरसेनी के अंतर्गत 2 उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां, कौन कौन सी? खड़ी बोली या फिर कौरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू। खड़ी बोली या फिर कौरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू, ये 5 हो गए। राजस्थानी के अंतर्गत ढूंढाड़ी या फिर जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी और हड़ौती, ये 5 हो गए। बिहारी हिंदी जो कि मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बोली जाती है, मगही, मैथिली, भोजपुरी। और अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी बोली जाती है जो कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और खस अपभ्रंश के अंतर्गत पहाड़ी हिंदी बोली जाती है जो कि कौन सी है? गढ़वाली और कुमाऊनी। ये हो गई कुल 18 बोलियां। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कैसे आता है, बोलियां कितनी हैं? तो बोलियां हैं 18। उपभाषाएं कितने हैं? तो उपभाषाएं हैं 5, ठीक है। ये हो गया। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियां बोली जाती हैं या फिर नहीं बोली जाती हैं? 3 इसमें से दे देगा और 1 अलग से दे देगा कि कौन सी नहीं बोली जाती है, या फिर 3 इधर से दे देगा, 1 इसमें से दे देगा कि कौन सी बोली बोली जाती है। ये है पूरा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है सारे का कि पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। 3 इधर कहीं से दे देगा, 1 इसमें से उठा के दे देगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही हिट है, जो कि मैंने बता दिया कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। ये पूरा क्वेश्चन हो गया, ये पूरा ट्रिक हो गया। बोलियां और उपभाषाओं की कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से पूरा देख लीजिए। ये बस चार्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जिनके पास नहीं है मैटर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। फिर ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। कहीं भी अगर फंसते हैं तो रात में एकदम आंख बंद करके पहले इसको देखिए, फिर रात में आंख बंद करके एक बार देख लीजिए, सारा कुछ आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। 2-3 बार इसको देख लीजिएगा, सारा कुछ आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।